HRV की जो फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी है वो हो चुकी है। तो डिस्प्ले में इस वक्त ये गाड़ी मौजूद है 2022 मॉडल होंडा HRV। और आज की वीडियो के अंदर हम इस गाड़ी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, इसके स्पेक्स और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे, इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे। बट रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वही सेम होंडा वेजल है जिसको पाकिस्तान में HRV के नाम से लॉन्च किया गया है। जो जैपनीज वेरिएंट इसमें आता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिकली हाइब्रिड होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको होंडा वेजल के अंदर जो कन्वेंशनल इंजन है वो फिक्स करके, कन्वेंशनल ट्रांसमिशन फिक्स करके दी गई है, जो कि HRV के नाम से पाकिस्तान के अंदर लॉन्च की गई है। तो आज की वीडियो में हम इसको जरा डिटेल से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगर फ्रंट स्पेशल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एग्रेसिव शेप में कंप्लीट LED लाइट्स मिलती हैं, जो कि हाई बीम और लो बीम दोनों ही के लिए शामिल हैं। इसके साथ साथ DRLs आपको कंप्लीट LED के अंदर मिलते हैं और यही इसके टर्न इंडिकेटर्स भी हैं। फ्रंट ग्रिल इसकी जो है ये बेसिकली बॉडी कलर्ड में है। आप अगर देखें तो ये कंप्लीट बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आती है, लेकिन इसमें जो लो स्पेक वेरिएंट है उसके अंदर आपको ग्रिल ब्लैक कलर में मिलेगी, इसमें आपको बॉडी कलर्ड ग्रिल मिलती है। उसके अलावा फ्रंट पर होंडा का बैज मौजूद है, नंबर लाइसेंस प्लेट की ये आपको जगह दी गई है। नीचे अगर आप देखें तो आपको एक ग्रिल मैश ग्रिल मिलती है जिसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा का फीचर दिया जाता है। उसके नीचे आपको ग्लॉसी सिल्वर स्प्लिटर लिप मिल जाता है जो कि फ्रंट बम्पर पर आपको दिया गया है। ओवरऑल गाड़ी की फ्रंट लुक बहुत ही अग्रेसिव किस्म की है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसकी फ्रंट पर आपको टॉइंग हुक का फीचर जो है दिया जाता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपको LED फॉग लैंप्स दिए गए हैं और ये प्रोजेक्टर लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। हेडलैम्प्स में प्रोजेक्टर लाइट्स नहीं हैं, लेकिन फॉग लैंप्स में आपको इसकी प्रॉपर प्रोजेक्टर लाइट्स दी जाती हैं। अगर हम थोड़ा सा साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर बेसिकली इस गाड़ी के अंदर आपको ग्रे कलर के रिम्स मिलते हैं और इसके टायर का साइज जो है ये 17 इंचेस है, 215/60 का टायर है। और जो इसमें लो ट्रिम आती है उसमें आपको सिंपल सिल्वर रिम मिलते हैं, जबकि इसके जो रिम्स हैं इनका कलर ग्रे है। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं मैकपर्सन स्टर्ट सस्पेंशन के साथ। एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर एयर वेंट दिया गया है जो कि फंक्शनल एयर वेंट है। यहाँ से बेसिकली हवा आती है जो कि इसकी व्हील्स की कूलिंग में मदद करती है। मतलब फ्रंट से इसका इनटेक है और जो यहाँ से हवा आती है जो कि इसकी वेंटिलेशन का प्रॉपर काम करती है। अच्छा, साइड पर अगर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको प्रॉपर रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं, बॉडी कलर्ड हैं, LED टर्न इंडिकेटर्स आपको दिए जाते हैं। और जो इसमें लो ट्रिम आती है उसके अंदर रिट्रैक्टेबल मिरर्स ऑटोमेटिक नहीं है। जब आप इस गाड़ी को अनलॉक करेंगे की से तो ये मिरर्स जो हैं अनफोल्ड हो जाएंगे और जब लॉक करेंगे तो ये फोल्ड हो जाएंगे। लेकिन जो लो ट्रिम वेरिएंट आता है उसमें इलेक्ट्रिकल मिरर्स हैं, लेकिन फोल्ड और अनफोल्ड वाला फीचर ऑटोमेटिक नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर डोर लैच के ऊपर प्रॉपर रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर दिया गया है और ये बटन नहीं है, प्रॉपर सेंसर है जो कि कैपेसिटिव टच कह सकते हैं या सॉफ्ट टच आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको इसमें मिल जाएगी क्लाइडिंग, जो कि जिसको आप साइड पैनल्स भी कह सकते हैं, जो कि ग्लॉसी फिनिश के अंदर है। ब्लैक ग्लॉसी फिनिश आपको इसमें दी जाती है। उसके अलावा जी बैक साइड पर भी डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन है, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर इसमें डिस्क ब्रेक्स का ऑप्शन आ जाता है। और अगर हम गाड़ी की रियर साइड पर मूव करें तो आप सबसे ऊपर नोटिस करेंगे आपको शार्क फिन एंटीना मिलेगा जो कि बॉडी कलर्ड के अंदर है। और इसके साथ साथ यहाँ एक इंतहाई ह्यूज मैसिव स्पॉइलर आपको मिल जाता है जिसके ऊपर LED हाई माउंटेड ब्रेक लाइट आपको दी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ विंड स्क्रीन पर डीफॉगर मौजूद है, वाइपर मौजूद है। बैक साइड से भी ये बिल्कुल होंडा विजल की ही तरह की है, कोई डिफरेंस नहीं है। आप लाइट की अगर पूरी की पूरी शेप देखें तो ये कंप्लीट बार लाइट आपको मिल जाती है जो कि फुली LED के अंदर ही आ जाती है। और अच्छी बात यह कि बैक पर आपको कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप दिया जाता है, हेलोजन बल्ब्स नहीं मिलते। यहाँ पर होंडा का बैज है, HRV की बैजिंग आपको मिल जाती है। रियर व्यू कैमरा मौजूद है और ये इसकी लाइसेंस प्लेट की जगह आपको यहाँ पर दी गई है। उसके अलावा अगर बैक साइड पर हम देखें तो इस गाड़ी के अंदर रियर पार्किंग सेंसर्स आपको नहीं दिए गए, ना ही फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको दिए गए हैं। तो ये एक चीज़ मिसिंग है जो कि इस लेवल की गाड़ी में होने चाहिए थे। उसके अलावा नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें आपको डिफ्यूजर बम्पर मिल जाता है जो कि फ्रंट स्प्लिटर लिप के साथ मैच करके डिज़ाइन किया गया है। प्लस यहाँ पर आपको रियर रिफ्लेक्टर्स का फीचर भी दिया गया है। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, इसमें ड्यूल एग्जॉस्ट नहीं है, सिंगल एग्जॉस्ट टिप आपको दी जाती है जो कि यहाँ पर मौजूद है। और आए अब हम आते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी दिखा देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहली लुक आप यहाँ पर डालेंगे तो कंप्लीट ब्लैक थीम है इसके इंटीरियर की, कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं किया हुआ।
और इंटीरियर भी काफ़ी हद तक होंडा वीजल से ही मिलता जुलता है। इंटीरियर फीचर की हम बात करते हैं, एक सर्कुलर शेप में बड़ा ही सिंपल सा स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है, कोई लेदर स्टिच नहीं है, कोई ग्लॉसी पैनल्स नहीं है, होंडा का बैज है, एयर बैग आपको दिया गया है। बट मैं आपको बताता चलूँ कि जापानीज वेरिएंट के अंदर आपको इतने एयर बैग्स मिलते हैं कि उनकी सेफ्टी फीचर्स तो बिल्कुल इससे मैच ही नहीं होते। इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एयर बैग्स मिलते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी इसके अलावा कोई एयर बैग्स नहीं है। और यहाँ पर इसके जो ये एयर वेंट का स्टाइल है ये भी बिल्कुल वीजल की तरह का ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें कोई होंडा सेंसिंग नहीं है, कोई एडेप्टिव क्रूज नहीं है, क्रूज तो है ही नहीं, रडार वगैरह कुछ भी ऐसा फीचर आपको नहीं मिलता। लेकिन इसमें फ्रंट पर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स दी गई हैं, वाइपर्स के लिए ऑटोमेटिक का ऑप्शन नहीं है। और अच्छा हाँ, स्टीयरिंग व्हील इसका जो है ये एडजस्टेबल है, आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कंप्लीट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट साइड पर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, जिसकी नॉब्स यहाँ पर आपको दी गई हैं, ये क्लिकी नॉब्स हैं काफ़ी, और सिमिलर हैं, वीजल की तरह की ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। नीचे आ जाएं तो इसमें आपको एक CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको कोई पैडल शिफ्टर्स का ऑप्शन नहीं मिलता। तो अगर आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो स्पोर्ट मोड के अंदर ये ऑटोमेटिकली ही ड्राइव होगी, मैन्युअली आप इसको जो है इसकी शिफ्टिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके अलावा गाड़ी के अंदर वायरलेस चार्जर की फैसिलिटी आपको दी गई है यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपको प्रॉपर एक क्रोम की ट्रिमिंग मिल जाएगी, इसके साथ साथ इकॉन का बटन है, और इकॉन का बटन है, डाउन हिल असिस्ट है। अच्छा, डाउन हिल असिस्ट से मुझे याद आया कि इस गाड़ी के अंदर जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसमें आपको एक फीचर दिया गया है, बेसिकली डाउन हिल के लिए आपको एक क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो कि 4 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक ही गाड़ी की स्पीड को रखता है। जो कि इसका लो ट्रिम है उसके अंदर आपको ये फीचर नहीं मिलता। तो अगर आप इसको एक्टिवेट कर देंगे तो बगैर ब्रेक्स को प्रेस किए आपकी गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर से नीचे नीचे ही रहेगी। सो बाकी इसके जो डैशबोर्ड के ऊपर अगर आप लोग नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एक 12.3 इंचेस का एंड्रॉयड पैनल मिलता है। इसमें आप एंड्रॉयड की तमाम तर ऐप्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यूट्यूब वगैरह, वो सारी फैसिलिटी आपको इसमें दी गई हैं, जो कि होंडा सिविक में भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा हेजर लाइट स्विच यहाँ पर आपको दी जाती है। डैशबोर्ड कंप्लीट ब्लैक कलर का है। अच्छी बात यह कि इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग दी गई है, ये एक बेजल लेस मिरर है जो कि अच्छी और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर्स के अंदर लाइट का फीचर नहीं मिलता। सो गाइज, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट फ्रंट इंटीरियर। अब जल्दी से हम बैक पर आते हैं, बट उससे पहले मैं आपको सीट्स के बारे में बताता चलूँ। नॉन इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट्स हैं, इनको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं, बैक रेस्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का फीचर आपको नहीं मिलता। दूसरी चीज़ ये कि ये कम्प्लीटली लेदर वाली सीट्स हैं, और एक बुरी बात ये कि इसमें आपको कोई परफ्रेशन का फीचर नहीं मिलता, जो कि होना चाहिए था। अब हम आते हैं गाड़ी की रियर साइड पर, और यहाँ पर आपको इसका डोर लैच दिया जाता है जो कि ऊपर है, यहाँ पर कोई डोर लैच नहीं है, जिससे गाड़ी की लुक जो है वो आपको एक कूप शेप नज़र आएगी और ये खूबसूरत भी लगती है। सो अब हम आते हैं जी गाड़ी की बैक साइड पर, और सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे तो व्हील बेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का नी स्पेस मिलती है। पॉकेट्स की फीचर आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो इसकी जो मिड वाली सीट है वो थोड़ी ऊपर करके है साइड वाली सीट से। तो बेसिकली ये होता है कि जो मिड वाला पर्सन है वो थोड़ा ऊपर इसलिए बैठता है ताकि आपके शोल्डर दूसरे बंदे के शोल्डर से उनका जो एंगल है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ऊपर उठा हुआ हो जाए, जिससे आप तीनों बंदे कंफर्टेबल तरीके से बैठ जाएं। तो इसमें आप बेसिकली थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा आगे करके बैठे हुए होते हैं इन पैसेंजर्स की निस्बत। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा हेड स्पेस का मसला है, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट से कम है तो आप कंफर्टेबल तरीके से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और लेग स्पेस इस गाड़ी की मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि अगर आप इसको पिछली वाली वीजल से कंपेयर करें तो इसकी लेग स्पेस आप देख सकते हैं। हालांकि ये थोड़ी सी सीट पीछे भी की हुई है, उसके बावजूद भी यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ लेग रूम मौजूद है। उसके साथ साथ बैक साइड पर आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, मतलब बेसिक फीचर्स के अंदर। और रियर जो इसकी सीट्स हैं इनके अंदर आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 और 40 का स्प्लिट भी मिलता है, प्लस यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट की फैसिलिटी भी दी गई है। तो बेसिक फीचर्स आपको यहाँ पर इसमें कंप्लीटली दिए जाते हैं। अच्छा, अगर हम डोर्स पर देखें तो इस गाड़ी के जो ड्राइवर डोर है इसके ऊपर आपको तमाम विंडोज ऑटो मिलेंगी। ऑटो से मेरा कि आप एक बार बटन प्रेस करेंगे तो कंप्लीट विंडो इसकी ऊपर या नीचे हो जाएगी, आपको बटन को प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये फीचर चारों विंडोज़ के लिए आपको दिया जाता है। उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम मौजूद है, विंडोज़ को लॉक करने के लिए बटन है, और साइड मिरर्स इसमें आपको दिए जाते हैं। तो इस बटन की मदद से आप इसको रिट्रैक्टेबल फीचर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सो अब हम आते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, और
अच्छा, इसमें आपको वो लैच वाला बूट नहीं दिया जाता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, तो बटन को प्रेस करेंगे तो इसका बूट रिलीज हो जाएगा, बट हाइड्रोलिक बूट नहीं है। बूट बहुत इसका डिसेंट है क्योंकि गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, बूट की स्पेस भी आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ शॉक्स तो ऑब्वियसली इसमें आपको दिए गए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल नहीं है। स्पेयर टायर आपको इसमें दिया जाता है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील की फैसिलिटी दी गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप किसी वजह से टायर को चेंज करते हैं तो आपकी गाड़ी की कंप्लीट लुक ख़राब नहीं होगी। सो क्लोज करने के लिए यहाँ पर आपको एक अदद लैच या ग्रैब हैंडल दिया जाता है। सो गाइज, ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर और इंटीरियर का वॉक अराउंड। अब जरा हम डालते हैं नजर इस गाड़ी के इंजन के ऊपर, और मैं आपको बताता चलूं कि इस गाड़ी के अंदर एक 1.5 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर ड्यूल ओवरहेडेड कैम इंजन दिया जाता है, जो कि नॉन टर्बो होता है, और ये तकरीबन 145 के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करता है, 145 एनएम, और एक सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है, फ्रंट व्हील ड्राइव है ये गाड़ी। सो प्राइस की अगर हम बात करते चलें, प्राइस बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो प्राइस की अगर हम बात करते चलें तो ये गाइज, इसकी प्राइस है 62 लाख रुपया, इनवॉइस प्राइस 62 लाख रुपया है, टैक्सेस वगैरह इसके अलावा हैं। तो एक और चीज़ कि अगर आपको ये गाड़ी पसंद है, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो ये गाड़ी होंडा एबटाबाद मोटर्स पर मौजूद है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। एक और चीज़ कि मैंने तो वैसे अभी इसका फर्स्ट लुक वॉक अराउंड कर लिया, तो जो इन्फॉर्मेशन, जो नॉलेज मेरे पास था वो आपके साथ शेयर किया है। कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने के लिए यहाँ से होंडा एबटाबाद से हमारे साथ वकास मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू, वेलकम वेलकम जी। वकास, बताइएगा ये इस गाड़ी के बारे में, कितने वेरिएंट्स हैं और क्या क्या डिफरेंस है? एक्चुअली दो वेरिएंट्स है, एक बेस वेरिएंट है और एक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। अच्छा, मैं इतना कुछ बताऊंगा नहीं क्योंकि जैन साहब ऑलरेडी आपको इसका टोटली रिव्यू दे चुके हैं, तो मेरी बात में इतना वजन नहीं होगा जितना ये जैन भाई की बात में वजन होगा। हाँ जी। वकास, मुझे ये बताइए कि जो दो वेरिएंट्स हैं, आपने वैसे डिफरेंसेस का तो बता दिया है, 5 डिफरेंस है मेरे ख्याल से दोनों गाड़ियों में। हाँ जी, 4 से 5 ऐसे ही ऐसे ही। और सनरूफ दोनों गाड़ियों में नहीं आता। सो सनरूफ और दूसरा जो है वो क्रूज़ इंशाल्लाह कुछ एक हमारा टेक्निकल मैटर है जिसकी वजह से कंपनी ने इसको भी लॉन्च नहीं किया ना, क्रूज़। तो वो उम्मीद है कि कुछ गवर्नमेंट के मामला हैं वो जैसे हल होंगे तो क्रूज़ इसमें आएगा। जरूरी इन्फॉर्मेशन ये कि सबसे पहले तो इसकी प्राइस मैं बता चुका हूँ, जो इसमें लो ट्रिम आती है उसकी प्राइस बताइए। लो ट्रिम इसकी जो है वो 6 मिलियन की है। 6 मिलियन। किस प्राइस से ये गाड़ी बुक हो रही है, कितने amount से सर, book जो हो रही है? बेस वेरिएंट है वो 12 लाख से बुक हो रहा है, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 13 लाख से बुक हो रहा है। 12 और 13 लाख से बुक हो रहा है, और बुकिंग्स अभी ओपन है? बुकिंग्स अभी ओपन है, राइट नाउ ओपन है। ओपन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि जो आप बुकिंग और डिलीवरी के दरमियान में टेंटेटिव डेट्स दे रहे हैं, वो क्या, कितना पीरियड है बुकिंग और डिलीवरी के सर दरमियान? देखिए, बुकिंग आप अगर मंडे को करवाते हैं और उसकी डिलीवरी जो है वो जनवरी की, तो डेफिनेटली आपको गाड़ी निकलने से महीना पहले तो बैलेंस पेमेंट देनी है ना। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कितने टाइम की डिले जो है वो बुकिंग और डिलीवरी के दरमियान में, वो कितने मंथ्स का दे रहे हैं? सर अप्रॉक्सीमेट 2.5 महीने 3 महीने में गाड़ी आ रही है। 2.5 से 3 महीने का टाइम दे रहे हैं, उसमें आपकी गाड़ी आ जाएगी। ठीक बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया। दोनों वेरिएंट्स में यही सेम नहीं, टाइम दे रहे हैं आप? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी हम राइट नाउ बुक करें जनवरी के लिए, तो जो आज कल परसों मंडे तक, क्योंकि मेरे पास जो है वो थोड़ी सी लेवरेज है जनवरी के लिए, ठीक तो है, आपके तवज्जुह से जो लोग आएंगे उनके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट भी कुछ दे रहे होंगे, ठीक है। और प्लस जनवरी डिलीवरी भी, और डिलीवरी टाइम में भी थोड़ा सा एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आप हमारे रेफरेंस से आते हैं तो आप इनको ज़रूर इन्फॉर्म करिए कि आप वीडियो देखकर यहाँ पर आए हैं, और ये आपको डिस्काउंट भी देंगे। वकास, एक और बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर कोई कस्टमर फुल अमाउंट पर गाड़ी आपसे लॉक कराना चाहता है, पहली बात तो ये कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर कोई बंदा फुल अमाउंट पर गाड़ी लॉक करता है और डिलीवरी डेट पर वो गाड़ी उसको मिलती है, तो उस वक्त की प्राइस उस पर लगेगी, या जो उसने बुकिंग के टाइम दी हुई होगी तब की प्राइस लगेगी देखिए, फुल अमाउंट पर? देखिए ऐसा है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो भी इनवाइस वैल्यू है वो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे आपने फुल अमाउंट पर ही गाड़ी क्यों ना बुक की चाहे हो। आपने फुल अमाउंट। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कंपनी जो है वो डेफिनेटली कंपनी है, जापानीज़ कंपनी है, और वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए बैठी है, डीलरशिप्स बनाई हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अकोमोडेट कर रहे होते हैं। बट ऑफिशियली मैं कुछ कह नहीं सकता कि आप अगर फुल अमाउंट से करें तो आपको हम फिक्स प्राइस पे देंगे।
ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। लेकिन और एक और चीज़ कि अगर ऐसे हो सकता है कि अगर कोई बंदा ये बोले कि यार मैं फुल अमाउंट पे करना चाहता हूँ और गाड़ी मुझे जल्दी दे दें, जैसे बाज़ लोग होते हैं उनको अर्जेंटली गाड़ी चाहिए होती है। सर डिलीवरी टाइम वही है। वही है, डिलीवरी टाइम वही है बेसिकली। कम डिलीवरी टाइम मैं नहीं दे रहा ना, हमारी प्रिंसिपल कंपनी एचएससीपीएल दे रही है, ठीक है। तो डिलीवरी टाइम वही है। और दूसरा जो कांटेक्ट डिटेल्स हैं वो आपके लिंक में इन्होंने मेरे ख्याल से डाल भी दिए हैं और डाल भी देंगे, और नीचे पॉपअप में भी है। तो जो लोग आपके तवज्जुह से आएंगे, फिर वही बात है कि उनको एक्स्ट्रा कुछ हम एफर्ट्स कर रहे होंगे उनके लिए। सो गाइज, आपको अगर आप हमारे रेफरेंस से आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा, कुछ डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए वकास का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। इनके लिंक्स वगैरह मौजूद हैं डिस्क्रिप्शन में। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू होंडा वेजल, या उसको आप HRV कह सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने इसकी शेयर कर ली। ज़रूरी सारी बातें हमने वकास से पूछ ली। आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक अस्सलाम वालेकुम।